नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है बंधु, सुहृद, मित्र और सखा। अत्याग सहनो बंधु सदैवानुमत सुहृद एक क्रियम भवेन मित्रम सम प्राण सखा स्मृत है। बंधु, सुहृद, मित्र और सखा ये सभी शब्द प्राय संबोधात्मक है, किंतु उनके अर्थ पूर्ण रूपेण समान नहीं है। बंधु वह है जो अलग होना सहन नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता। बंधन इतना दृढ़ है कि वे अलग नहीं रह सकते, इस कारण वे बंधु कहे जाते हैं। इसका कोई अंग्रेजी प्रतिशब्द नहीं है, अतः मुझे विवश होकर बंधु शब्द का ही प्रयोग अंग्रेजी में करना पड़ता है। जो साथ साथ जीवन यापन करते चलते हैं और कोई मत भिन्नता नहीं रहती, वे सुहृद कहे जाते हैं। प्रथमतः मैं बंधु शब्द का विश्लेषण करता हूँ। क्या इस संसार में कोई बंधु है? नहीं, कोई नहीं। मृत्यु के बाद जो तुम्हें शमशान तक ले जाते हैं, शवदाह के बाद वे सभी अपने अपने घर वापस चले आते हैं, वे तुम्हारे साथ नहीं जाते। अतः संसार में कोई बंधु नहीं है, केवल एक ही बंधु है और वह है जगत बंधु। सुहृद उसे कहते हैं जो साथ साथ रहता है और कभी भिन्न मत नहीं होता। इस संसार में प्रत्येक का मत दूसरे से भिन्न होता ही है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में भी मत भिन्नता होती रहती है और अंततः यह छोटी मोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। इसलिए इस विश्व में कोई सुहृद नहीं है, केवल धर्म ही तुम्हारा सुहृद है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाता है। अतः मात्र धर्म ही सुहृद है और कोई भी नहीं। तुम जो भी कर्म करते हो वह प्रतिकर्म के बीज स्वरूप तुम्हारे साथ साथ रहता है। यदि तुमने अच्छा कर्म किया है तो उसके प्रतिकर्म का अच्छा बीज रहेगा। यदि तुमने बुरा कर्म किया है तो तुम्हारे साथ उसके प्रतिकर्म का बुरा बीज रहेगा। धर्म किसी का भी परित्याग नहीं करता है। धर्म इस जगत में भी तुम्हारे साथ है और दूसरे जगत में भी साथ रहेगा। यही नियम है और इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म दृढ़वान होगा और यदि तुम्हारा यह मित्र दृढ़ होगा तो वह तुम्हारे लिए लाभकर होगा। तुम उससे अधिक सहायता पा सकोगे। बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म को दृढ़तर बनाना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षक। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी समय एक राजा था। वह अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति था। वह जो कहता था वही करता था और जो करता था वही कहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि गांव के बाजार में जो भी सामान बिकने से शेष रह जाएगा उसे वह स्वयं खरीद लेंगे। अनेक लोग बाजार में आना शुरू कर दिए। एक दिन एक मूर्तिकार अलक्ष्मी देवी की मूर्ति बनाकर लाया। अलक्ष्मी अर्थात जो धनागम बंद कर देती है। कौन ऐसा था जो अलक्ष्मी की मूर्ति को अपने घर में लाकर रखता? किसी ने उस मूर्ति को नहीं खरीदा। अंततः संध्या होने तक वह मूर्तिकार राजा के पास गया और बोला, राजा साहेब, अपने वचन का पालन करें। राजा ने वह मूर्ति खरीद ली। अलक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया। अर्धरात्रि में राजा ने एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी। वे उसके पास गए और बोले, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? उसने उत्तर दिया, मैं धन की देवी हूँ, राज्य लक्ष्मी। अब जब अलक्ष्मी इस महल में आ गई है तो मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? राजा बोले,
बहुत अच्छा। धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैंने लक्ष्मी को यहाँ रखा है। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहती तो आप जा सकती हैं। इस पर वह देवी बाहर चली गई। कुछ देर बाद राजा ने ठक ठक जूतों की आवाज़ सुनी। जानते हो, ठक ठक करोती यह से ठक्कर है। वे धार्मिक व्यक्ति जो चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, वे लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे, जिसे पहनकर चलने पर ठक ठक की आवाज़ आती थी और उसी से शब्द बना ठाकरे, ठाकुर, ठक्कर आदि। तो राजा उस आवाज़ को सुनकर यह देखने उधर गए कि बात क्या है। उन्होंने वहाँ एक भद्र पुरुष को देखा। उनसे पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं नारायण हूँ। राजा ने प्रश्न किया, नारायण, क्या बात है? आप कहाँ जा रहे हैं? नारायण बोले, लक्ष्मी ने यह महल छोड़ दिया है, तो मैं क्या करूं? मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। राजा ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे लक्ष्मी को रखना पड़ा है, अतः आप जाना ही चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? नारायण ने भी महल का परित्याग कर दिया। इसके बाद क्रमशः सभी देवी देवता ऊंची श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के और छोटी छोटी श्रेणी के एक एक कर महल छोड़कर चले गए। राजा ने उन सबसे कहा कि यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जाएं। अंत में एक अत्यंत ही प्रकाशवान व्यक्ति दिखाई पड़ा। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं धर्मराज हूँ। चूंकि सभी देवी देवताओं ने यह स्थान छोड़ दिया, अतः मैं भी इस स्थान का परित्याग करता हूँ। राजा ने कहा, यह नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को अपने यहाँ रखा है, अतः हे धर्मराज, आप कैसे यह स्थान छोड़ सकते हैं? धर्मराज ने कहा, राजा, तुम ठीक कहते हो, मैं निश्चय ही इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। धर्म के वहाँ ठहर जाने के कारण नारायण धीरे से पीछे वाले दरवाजे से उस महल में वापस आना चाहे, क्योंकि उनको सामने वाले दरवाजे से घुसकर राजा के सामने जाकर राजा को अपना मुख दिखाने का साहस नहीं हुआ। फिर भी राजा को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप चाहते हैं तो आइए। इस प्रकार नारायण वापस आ गए। इसके बाद लक्ष्मी देवी भी लज्जावश अपना घूंघट काढ़े उनके पीछे पीछे वापस आई, क्योंकि राजा को अपना मुख दिखाने का वे साहस नहीं कर सकी। बड़े फाटक के बगल में एक छोटा फाटक था। उस फाटक से धीरे धीरे छोटे बड़े सभी देवी देवता वहाँ वापस आ गए। कुछ देवी देवता तो खिड़कियों और रोशनदानों से कूद कूद कर वापस आए। कुछ तो नाली के रास्ते से भी उनको वापस आने का रास्ता ढूंढना पड़ा। सभी देवी देवताओं ने कहा, जहाँ धर्म है, जहाँ नारायण है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ हमें जाना ही है, रहना ही है। इस प्रकार अंततः राजा की ही विजय हुई। एक एव सुहृद धर्मो निर्धने अपि अनुनायते। धर्म ही सुहृद है और वही अंत तक साथ देता है। तीसरा शब्द है मित्र। एक क्रियम भवेन मित्रम। जिनके समान आजीव ऑक्यूपेशंस हैं, समान जीवन मार्ग प्रोफेशंस हैं, उन्हें आपस में मित्र कहा जाता है। तुम्हें इस संसार में मित्र अनेकानेक मिलेंगे। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का मित्र है। संस्कृत में मित्रम शब्द नपुंसक लिंग है। जब उसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है तो उसका अर्थ होता है सूर्य। मित्र संस्कृत में नपुंसक लिंग में सहकर्मी के रूप में प्रयुक्त होता है। चौथा है सखा। समप्राण सखा स्मृत है। जहाँ प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि दोनों के संबंध अन्य मालूम होते हैं, किंतु शरीर
अवश्य ही अलग अलग होता है, वे सखा कहे जाते हैं। इस संसार में परम पुरुष को छोड़कर और कोई सखा नहीं है। कृष्ण अर्जुन के सखा थे और अर्जुन कृष्ण के। यदि लोगों को कुछ जानना मानना है तो परम पुरुष को जानना मानना चाहिए, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। उन सारी चीज़ों को जानने मानने का अर्थ क्या है जो अंततः तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी और जिन्हें खो ही जाना है। ये आगच्छति स गच्छति, जो आता है वह सब कुछ चला जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ दुख भी आया है तो उद्विग्न मत हो। संसार का स्वभाव ही है ये आगच्छति स गच्छति, जो भी आया है वह चला जाएगा। जो दुख तुम्हारे पास आया वह कुछ समय बाद चला जाएगा। इसी प्रकार यदि सुख आता है तो अपना संतुलन मत नष्ट होने दो, अहंकारी मत बनो, क्योंकि वह सुख भी जो आया है वह चला जाएगा। एक बार सम्राट अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा कि कुछ ऐसा बोलो जो प्रसन्न मनुष्य को अप्रसन्न और अप्रसन्न को प्रसन्न बना दे। बीरबल ने कहा, यह दिन नहीं रहेगा। जो भी इस संसार में आता है वह अवश्य ही चला जाता है। वे परम पुरुष ही न आते हैं और न जाते हैं। वे तुम्हारे साथ शाश्वत रूप में रहते हैं। हजारों हजार लोग जो साधना रहित जीवन जी रहे हैं, उन्हें इस संसार के सुख दुख में हजारों हजार जीवन बिताना पड़ेगा, किंतु जो साधना मार्ग पर है वे इस जीवन में और उसके बाद भी सदा उन परम पुरुष के साथ रहेंगे। वास्तव में परम पुरुष तुम सबके साथ रहेंगे, अर्थात तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना अकेले रहोगे। सदा स्मरण रखना, तुम असहाय नहीं हो। वे जो आकाश के ग्रह नक्षत्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं वे ही तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। कभी यह सोचना नहीं है कि तुम अकेले हो। जो होना है वह होगा और जो उसको करने वाला है वह तुम्हारे साथ है। वह कुछ ऐसा नहीं है जो तुमसे दूर रहता है। तुम उसके दूर के संबंधी नहीं हो। वह तुम्हारा पिता है। वह कौन है? वह तुम्हारे निकटतम और परम प्रिय है। वह तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है। उसको जानना ही सच्चा ज्ञान है, जिसे शास्त्रों में विज्ञान कहा जाता है, जिसे सामान्यतया विज्ञान कहा जाता है, वह पदार्थ ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सही अर्थों में विज्ञान है। यही वास्तविक ज्ञान है। शेष ज्ञान ज्ञानावभास है। इस कथन के पीछे दो तर्क हैं। पहला तो यह है कि अन्य विषयों का ज्ञान तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा और इस प्रकार यह ज्ञान अर्थहीन हो जाता है। दूसरा यह कि यद्यपि तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करते हो, फिर भी तुम्हारे मन की शक्ति सीमित ही नहीं, अत्यंत सीमित है। अतः उस सीमित मानसिक शक्ति के द्वारा तुम किसी भी वस्तु को ठीक ठीक नहीं जान सकते, किंतु परम पुरुष को जानने का अर्थ ही कुछ दूसरा है। उनको जानने का अर्थ है उनमें मिल जाना। तुम्हारा छोटा मन उनसे मिलकर एकाकार हो जाता है। उन्हें ही जानना सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानान्यन्यानि यानि तु तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। परम पुरुष तुम्हारे अंदर ही छुपे हुए हैं। जब तुम स्वयं को, अपनी आत्मा को जानोगे तो उसके भीतर छिपे हुए उस परम तत्व को भी जान लोगे। उसके लिए, उसको जानने के लिए तुम्हें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार शेष जो भी तुम जानते हो वह
सच्चा ज्ञान नहीं है, बल्कि उसकी छोटी सी झलक है कि वह ज्ञान की छाया मात्र है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि छाया दो प्रकार की होती है, छाया और प्रतिच्छाया। शेष वस्तुओं का ज्ञान इसी प्रकार का है। ज्ञान का अवभास सत्य ज्ञान नहीं, तात्विक ज्ञान नहीं। आम के वृक्ष और लीची के वृक्ष दोनों की छाया समान होती है। तुम छाया देखकर दोनों का अंतर नहीं जान सकते हो। वृक्ष विशेष को जानने के लिए तुम्हें स्वयं पेड़ को ही देखना पड़ेगा। सांसारिक चीज़ों का ज्ञान या तो छाया है या प्रतिच्छाया, सच्चा ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान व्यर्थ ज्ञान है। परम पुरुष तुम्हारे ही मैंपन में है। अतः स्वयं को जानना ही यथार्थ ज्ञान है। स्वयं को जानकर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म का तत्व है कि परम पुरुष तुम्हारे मैंपन में छिपे हुए हैं। वे मैंपन में स्थित हैं। जो मैंपन प्रत्येक मन में रहता है, प्रत्येक मनुष्य में रहता है। अतः तुमने स्वयं को किंवा अपने आत्मा को जान लिया तो उन्हें सरलता से जान सकोगे। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि यही सच्चा ज्ञान है, ना कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान। तुम परम पुरुष को सच्चे ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हो। मान लो एक तालाब में मधुर फलों से भरे हुए एक वृक्ष की छाया पड़ रही है। यदि तुम फलों की छाया के माध्यम से फल खाना चाहते हो तो तुम न तो फल प्राप्त करोगे और ना उसका स्वाद। तो फिर तुम्हें करना क्या चाहिए? पेड़ पर चढ़ जाओ और फल खाओ। यही मार्ग एक भक्त का मार्ग है। भक्तों को छाया प्रतिच्छाया से संतुष्टि नहीं मिलती है। वे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फल खाते हैं। और बुद्धिवादी क्या करते हैं? वे पेड़ के पत्तों को गिनेंगे। कर्मवादी क्या करेंगे? वे पानी में कूद पड़ेंगे और फलों को पकड़ना चाहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ऐसे बुद्धिवादियों अथवा कर्मवादियों की भांति नहीं हो। एक पक्का भक्त बनो और पेड़ के मधुर फल खाओ। मुंबई 23 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।